नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और भी नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है तथा 30 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है? फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है, मतलब हम फिर से न्यूनतम दूरी की ही बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात हो रही है। पिछले क्लास में आप लोगों ने जो वीडियो को देखा है और अप्रिशिएट किया है, यह देख कर के अच्छा लगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और वीडियो आप लोग लाइक कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे बाकी बच्चे जिनको अच्छी क्लास नहीं मिल पाती है, निःशुल्क को इन सब क्लास को देख करके और बाकी अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। राम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है तथा 30 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट से, यहाँ से राम चलता है, उत्तर की ओर चल रहा है, 30 मीटर चला है। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर वो 40 मीटर चला है और फिर वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, लेकिन ध्यान दीजिए फिर से, ये 30 है तो 50 वो इससे 20 आगे निकल जाएगा। इस पॉइंट तक तो 30 होगा और 20 इससे आगे होगा, तो ओवरऑल ये 50 हो जाएगा। यहां पर देखो इस पॉइंट पर पहुंचा है, इसके बाद इन्होंने कहा तो प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है। तो यही तो इसका इनिशियल पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही न्यूनतम दूरी है। अब आप देखिए ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी 40 थी, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 40। अब 40 और 20 ये वाली दूरी चाहिए। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्योंकि ये कर्ण है तो कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, 40 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे और इसका रूट करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देखिए ये 1600 और 400 होगा, टोटल 2000 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू आने वाली है रूट की में आने वाली है, आंसर सीधा सीधा तो नहीं आएगा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। इन दोनों की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप, ये होगा आपका 10, 40 नहीं, इसको 10 करो, ऑप्शन करेक्ट करो। यहां पर देखो अब आपके सामने दो सिचुएशन है, या तो आप इसको सॉल्व करो तो इन दोनों आंसर में से आंसर निकालो, या फिर आप यहां ऑप्शन से देखो कि कौन सा इस तरह से बनने वाला। आप देखो ये इसके अंदर अगर जाएगा तो 2000 नहीं बनाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर हो जाएगा जो 400 होगा, और ये 10 का स्क्वायर 100 होगा। 100 अगर अंदर जाएगा तो 2000 बनाएगा, इसलिए रूट के अंदर जाने पर 2000 ये बना रहा है, इसलिए आंसर यही होगा हमारा। ये तरीका है, बिना हम इसको पूरा सॉल्व किए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। बाद में पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर तथा फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है? तो घर से कितनी दूरी, दूरी मतलब फिर से न्यूनतम दूरी, क्योंकि कुल दूरी नहीं कही गई है। बनाते हैं इसका डायग्राम। मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। बाद में पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस 10 थी तो इसके बिल्कुल सीध में यहां पर इतना जो भी प्रोजेक्शन होगा वो 10 का होगा, इधर कितना होगा 15 का, तब ये टोटल मिल करके हो जाएगा 25 किलोमीटर। आगे इन्होंने कहा फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता। ध्यान दीजिए ये 25 है, अब 20 चलेगा तो 5 कम ही चलेगा। यहां से जब वो चलेगा इधर को, ये देखिए ये डिस्टेंस इसका 20 होगा। फिर से एक बार समझिए इसको, 10 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर इधर को, फिर यहां से बाईं ओर 25 किलोमीटर, फिर बाईं ओर 20 किलोमीटर, ये टोटल इसका डिस्टेंस कवर करने का पाथ हो गया। ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट, ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट जहां उसका घर था। इन्होंने कहा घर से कितनी दूरी पर है। घर से कितनी दूरी, देखो यहां पर ये डिस्टेंस चाहिए, इस डिस्टेंस के लिए ये वाला ट्रायंगल हमारे पास है, ये डिस्टेंस 15 है तो ये भी 15 होगा, और ये 20 है और टोटल 25 है तो ये कितना होगा 5, क्योंकि ये 20 ही होगा हमारा।
तो ये पूरा ट्राइंगल अब यहां पर होगा 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना आपको। अगर आप इसको सॉल्व किए बिना ऑप्शन की ओर देखो तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई यहां कुछ जो कुछ भी आने वाला है कंप्लीटली रूट के अंदर ये सॉल्व तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये तीन ऑप्शन तो हमारे कटने वाले हैं। एक ऑप्शन इसमें है जिसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? लास्ट ऑप्शन। ये चीज हमने कैसे देखा? देखो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा। अब अगर हमें ऑप्शन की ओर देख रहे थे तो हमको पता चल गया भाई रूट तो नहीं आने वाला, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा? अगर आंसर निकालना हो तो मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना। एग्जाम में अगर आपको पता चल गया यही ऑप्शन है तो टिक करो और निकलो, इसका मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको सॉल्व करने का। यहाँ पर देखिए फिलहाल मैं सॉल्व करने का मेथड इसलिए सिखाता हूँ कि शॉर्ट में अगर सॉल्व करना हो ऑप्शन होता तो कैसे करते। 5 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो क्योंकि 5 स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, 3 स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा क्योंकि ये 5 × 3 ही है। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा क्या? 1 + 3 स्क्वायर मतलब 9। ये बन जाएगा आपका 5√10। ये हमारा प्रॉपर आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा होता तो हम उसको टिक करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कहा गया है निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर रुक जाती है, तब वह अपने दाईं तरफ 8 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह इसके बाद वह अपने दाईं तरफ 4 किलोमीटर जाती है। ऑफिस से वह कितनी दूरी पर है? फिर से डायग्राम बनाते हैं इसका। देखो क्या है, ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर यह एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लिया इसका ऑफिस है, और यहाँ से 10 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर जा रही है। फिर उसके बाद वह अपने दाईं तरफ 8 किलोमीटर यहाँ से राइट टर्न लेती है और 8 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह अपने दाईं तरफ 4 किलोमीटर जाती है, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर होगा। मतलब अगर आप यहाँ से प्रोजेक्शन करो तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। 6 डिस्टेंस यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा। आगे इन्होंने क्या कहा? ऑफिस से वह कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर। जब यह 4 किलोमीटर चलती है उसके बाद क्वेश्चन ये है ऑफिस से वह कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर है, ये ऑफिस से ये डिस्टेंस है इसका। इसी ट्रायंगल को मैं अलग से यहाँ पर बना रहा हूँ, जरा समझो इसको। सॉरी, इसको देखो आप, ये ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। ये डिस्टेंस है 6 और इधर का डिस्टेंस है आपका 8, और ये डिस्टेंस आपको निकालना है। अगर आप देखो फिर से एक बार आपके सामने टिपलेट है, टिपलेट को सॉल्व कैसे देख लेते हैं जरा देखो। ये बनेगा, अगर इसका रेशियो देखो आप 2 से डिवाइड करके 3 बनेगा, और इसका रेशियो देखो तो 4 बनेगा। मतलब 3 4 बन रहा है, आपको याद आ जाएगा तुरंत एक टिपलेट 3 4 5। और यहाँ देखो मिसिंग भी सबसे बड़ा है, यहाँ पर मिसिंग भी सबसे बड़ा ही था। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से ही हमको ये मिल रहे हैं, कितना? 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन से ये भी मिलेगा। आंसर होगा क्या हमारा? 10। लास्ट पार्ट। ट्रिपलेट का ये फायदा होता है, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? आईएएस का क्वेश्चन है, यहाँ पर सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन, जरा इसको देखो आप। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, देखते देखते होने वाला है। इसका आंसर आएगा 6। कैसे आने वाला जरा देखो कैसे। भाई यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? 15 किलोमीटर पूर्व, और इसी के ठीक बाद इन्होंने क्या कहा? 15 किलोमीटर पश्चिम। मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इससे पहले कैंसिलेशन। भाई कोई 15 किलोमीटर पूर्व जाकर के 15 किलोमीटर पश्चिम आ जाए तो उसी जगह पे तो पहुंचेगा, तो इसलिए इससे कोई मतलब नहीं रहा, ये खत्म हो गई लाइन। बचा क्या? 12 किलोमीटर उत्तर और 18 किलोमीटर दक्षिण। तो 12 किलोमीटर उत्तर जा करके 18 किलोमीटर जो दक्षिण जाएगा, अपने ओरिजिनल स्थान से 6 किलोमीटर ही तो एक्स्ट्रा चलेगा वो। मतलब हम इसे यही तो कह सकते हैं 12 + 6। तो 12 जा करके 12 जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, बचा क्या? सिर्फ 6 ही तो बचा। तो सीधा सीधा हम आंसर पे आ सकते हैं। डायग्राम बनाओगे आप तब भी आपका आंसर यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। रवि 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और प्रथम
रवि 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और प्रथम बार दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु ए पर पहुंचा। बिंदु ए से वह बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंचने के बाद पुनः 4 किलोमीटर चलकर आराम करता है, तो बिंदु ए से रुकने तक उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ध्यान दो क्या क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए से रुकने तक इसके द्वारा चली गई दूरी, मतलब ए के पहले वो क्या चला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जरा देखिए यहाँ पर बिंदु ए यहां पर था, बिंदु ए से वह बाएं मुड़ा है, 7 किलोमीटर चला है, बिंदु बी पर पहुंचने के बाद 4 किलोमीटर चलकर आराम करता है, और इन्होंने क्या कहा, बिंदु ए से रुकने तक उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है। बिंदु ए से रुकने तक चली गई दूरी, तो यहां पर जरा देखिए भाई 7 तो यहां पर इसने चला, ए के बाद 7 ए चला और रुकने तक 4 किलोमीटर और चला, तो कितना चला, ए से रुकने तक कितनी दूरी चला गया वो, 7 4 11 किलोमीटर। आंसर होगा हमारा बी पार्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आगे का इग्नोर करो क्योंकि ए से ही पूछा गया था, बाकी चीजों से हमारा मतलब नहीं। क्वेश्चन को देखो तो थोड़ा सा आप इस पे अलर्ट होकर के थोड़ा गौर करके ही आगे बढ़ो। यहां पर देखो, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाईं ओर मुड़कर चलता है, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर व 20 मीटर चलता है। बताइए वह शुरू से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, एसएससी का ही क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया। इस क्वेश्चन में यहां पर देखिए क्या लिखा है, बाईं ओर मुड़कर क्रमशः इतना 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 मीटर चला है, 5 10 20। आओ देखो यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर गलती होने के चांस क्या है, ये बाईं ओर जो मुड़ रहा है ये बार बार मुड़ रहा है, यही यहाँ पर कहना था, यही इस क्वेश्चन में ये ऐसा पॉइंट था जहां गलती होने के चांस थे, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कहा, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर मतलब हम उसे किसी तरफ भी चला देते हैं, वो 10 मीटर चला ऐसे, 10 मीटर सामने की ओर चलकर दाईं ओर मुड़कर चलता है, 40 मीटर दाईं ओर, 10 मीटर चलकर 40 मीटर दाईं ओर चलता है। फिर उसके बाद क्या बोला, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर चला, मतलब यहां से वो पहले एक बार बाईं ओर मुड़ा, एक बार बाईं ओर मुड़ा और कितना चला वो, 5 मीटर। फिर उसके बाद 10 मीटर, अब ये 10 मीटर भी बाईं ओर मुड़ के ही चलेगा, तो ध्यान दो यहां पर ये 40 था, अगर वो 10 चलेगा तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस वो इसका होगा, यहां से अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो ये 30 बनेगा, यही 10 बनेगा, इतना। ये यहां पर 10 चला है, यहां पर पहुंचा है, और फिर से एक बार इन्होंने कहा बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो ध्यान देना 5 यहां पर था तो 5 यहां पर था, इधर को 15 जाएगा, लेकिन ये 10 ही है तो इसलिए 5 और आगे वो निकल जाएगा, तब जा करके देखो ये 5 होगा, ये 10 होगा, ये 5 होगा, तब जा करके ये 20 मीटर टोटल बनेगा, और वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। शुरुआत उसकी यहां से थी, यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यही इसका फाइनल पॉइंट है। इन्होंने कहा बताइए वह शुरू से कितनी दूरी पर है, तो भाई फिर से वही चीज, यहां से देखो ये डिस्टेंस 10 था, ये डिस्टेंस कितना है, 30 है, 30 है 5 है, ये दोनों देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस चाहिए, तो 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी का रूट करना है। रूट में हमारे पास 2 आंसर हैं, ये पूरा अब भी नहीं डिवाइड होने वाला, देखो क्या है 925 यहाँ पर आने वाला है, 925 पहला ऑप्शन है, इसलिए आंसर होगा हमारा ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर तक जाता है। अशोक पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आओ देखो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यहां से विवेक और अशोक दोनों चलना शुरू करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला है और अशोक, विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर तक जाता है। यहां से दाएं घुमा है और 4 जाता है। अशोक पश्चिम की ओर, यहां से अशोक चला है और वो पश्चिम की ओर गया है और कितना चला है? 5 किलोमीटर। अशोक 5 किलोमीटर चला है पश्चिम की तरफ। फिर क्या इन्होंने कहा,
चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां से ये दाईं ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलेगा। 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस, यहां से देखिए ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर का। यहां पर अशोक यहां पर पहुंच गया, विवेक यहां पर पहुंचा था, और इन्होंने कहा अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो भाई 4 तो यही था, 5 ये था, तो ये भी कितना हो जाएगा 5। तो 5 और 4 यही इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 9। इसका आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तक जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। और ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन के जिक्र किया था और मैंने आपसे कुछ कहा था वहां पर सॉल्व करने के लिए, आपको याद हो वहां पर कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ था, कुछ इस तरह का डायग्राम था। यहाँ पर घर था बाबू का और यहाँ पर था घर राय का। इस क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, दिशा तो क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने आपसे कहा था बाबू और राय के घर के बीच की दूरी आपको बतानी है कि ये दूरी कितनी आएगी। और इसका आंसर होगा 400 मीटर, क्योंकि ये होगा आपका 200 और ये भी 200 दिया गया था, ये भी 200 दिया गया था, ये भी 200 बनेगा, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है और ये भी डिस्टेंस 200 दिया गया था। ये पूरा का पूरा जोड़ करके 2 2 + 400 बनेगा। ये आपका आंसर होगा। ये पिछली क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा था कमेंट करने के लिए, ठीक उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए और इसके भी आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगली क्लास में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है ये भी। वायुसेना के 4 विमान ए बी सी तथा डी एक प्रदर्शन उड़ान के लिए पूर्व की ओर चले। आपने देखा होगा वायुसेना का प्रदर्शन रिपब्लिक डे पर होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे पर होता है, तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वायुसेना का प्रदर्शन चल रहा है उड़ान के लिए। इन्होंने कहा उड़ान के लिए पूर्व की ओर चले हैं। ए बी सी डी सब के सब क्या करे हैं, पूर्व की ओर चले हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम एज्यूम करते हैं यहां से ए बी सी डी सब क्या किधर को निकल गए, पूर्व की ओर निकल गए। 50 किलोमीटर उड़ने के बाद यहां से ये डिस्टेंस दिया गया है कितना, 50। ये 50 किलोमीटर उड़कर यहां तक पहुंचे। उसके बाद ए तथा डी दाईं ओर उड़े। ए और डी इधर की ओर आ गए, ये दाईं ओर ए और डी आ गए। और फिर इन्होंने कहा बी तथा सी अपने बाईं ओर उड़े, तो बी और सी इधर की ओर गए। ए तथा डी भी अपने बाईं ओर उड़े। ए और डी फिर से अपने बाईं ओर उड़ेंगे, तो ये इधर को चले जाएंगे। अब विमान ए बी सी तथा डी क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं, यहां पर इस चीज को समझना आप। विमान ए बी, एक बार क्वेश्चन को रीचेक करते हैं। प्रदर्शन उड़ान के लिए 50 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान ए तथा डी दाईं ओर गए, बी तथा सी बाईं ओर उड़े। विमान ए तथा डी अपने बाईं ओर उड़े। अब विमान ए बी, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें यहाँ पर ये दोनों बाईं ओर जाते हैं और ये भी एक लाइन यहाँ पर मिसिंग ये है जहाँ पर ये लिखा हुआ है ए तथा डी भी अपने बाईं ओर उड़े। इससे पहले ये भी था कि बी और सी भी अपने बाईं तरफ उड़े। तो ये क्वेश्चन मुझे याद है कि ये यहाँ पर बी और सी भी इधर को आते हैं, ये पूरा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में था ए बी सी तथा डी क्रमशः किस दिशा में उड़े। तो देखो यहाँ पर ए का डायरेक्शन हमारा क्या है, यहाँ पर जरा देखो, ये दिशा हो गई आपकी पूर्व की और ये दिशा हो गई पश्चिम की। तो इन्होंने पहले पूछा किसका, ए का क्या आ जाएगा, पूर्व।
इसमें अगर आप देखो तो यही एक ऑप्शन है जो पूर्व से स्टार्ट हो रहा, जिस सीक्वेंस में इन्होंने क्या कहा क्रमशः, तो जिस क्रम में है उसी क्रम में हमारा आंसर होना चाहिए। अगर पूरा देख लो आप तो आंसर आने वाला है बी के लिए पश्चिम आएगा, और सी के लिए अगर आप बात करो फिर से पश्चिम आएगा, और डी की बात करो तो पूर्व आएगा। जैसे ही हमने ऑप्शन देखा तुरंत हमारा आंसर इतना पे ही आ गया था, बाकी के लिए चेक करने की जरूरत नहीं थी। एक बात आप देखिए, ये जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं डायरेक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक किसी एक एग्जाम के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी एग्जाम के लिए कर रहा हूँ। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें टॉपिक पूछा ना जाए, जिसमें इसकी इंपॉर्टेंस ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक अभी आप देख रहे हो कि इसमें एसएससी के भी क्वेश्चन है, बैंक के भी क्वेश्चन है, आरआरबी रेलवे के भी क्वेश्चन है, और साथ साथ आपने देखा इसमें सीसैट से भी क्वेश्चन हमने उठा रखा है। और आपको मैं बता दूं यूजीसी नेट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट वाले की तैयारी करने वाले बच्चों के फर्स्ट पेपर की बात करूं तो उनके फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक इंक्लूड होता है। बहुत कम टॉपिक इंक्लूड है, लेकिन उनमें से एक टॉपिक ये भी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए ये टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से तैयार करना। इस क्वेश्चन में कहा सैनिक के दो दस्ते ए तथा बी क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे थे। एक दस्ता उत्तर की ओर था, देखो यहां पर मैं बनाता हूं, इसको ए एज्यूम करता हूं और दूसरे को बी एज्यूम करता हूं। यहां पर क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर देख रहे थे, मतलब ए दस्ता जो था उत्तर की ओर और बी दस्ता दक्षिण की ओर देख रहा था। उन्हें निम्न आदेश मिला, दाएं घूमो, बाएं घूमो, बाएं घूमो और बाएं घूमो। ये आदेश दोनों को एक साथ मिलता है। अंत में दस्ते ए तथा बी किस दिशा में देख रहे होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, कैंसिलेशन। क्या यहां पर कैंसिलेशन नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। देखिए दाया बाया कैंसिल होगा यहां भी, जैसे इनको जो आदेश मिला है कि दाएं घूमो बाएं घूमो, मतलब सेम डायरेक्शन में जाना है, अभी कोई चेंज नहीं करना। फिर क्या कहा, बाएं घूमो बाएं घूमो, मतलब 2 बार बाईं ओर, ए ठीक अपोजिट हो गया। तो ये जो उत्तर की ओर जिसका मुख था ए का, उसका मुख हो जाएगा दक्षिण की ओर, और जिसका मुख दक्षिण की ओर था उसका मुख हो जाएगा उत्तर की ओर। बस यही आंसर है, ए और बी। आंसर क्या है, ए के लिए आया दक्षिण और बी के लिए आया उत्तर। उत्तर ऐसा आंसर कौन सा है? अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर क्रमशः यहां पर नहीं दिया गया। देखिए दक्षिण ए के लिए आया, उत्तर आया है बी के लिए। दक्षिण और उत्तर, इस ये वाला सिर्फ एक ऑप्शन हमारे सामने है जिसमें ये हमारा आंसर मिल सकता है। जब क्रमशः दिया होता तो हम क्रमशः को ढूंढते। अगर मान लो उत्तर दक्षिण है और दक्षिण उत्तर भी है, तो जो हमारे लिए सीक्वेंस में ऑप्शन होता हम उसी को टिक करते। अब ऑप्शन अगर सीक्वेंस में नहीं है तो जो हमारा आंसर आ रहा है दक्षिण और उत्तर, सिर्फ वही जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझो। वास्तव में ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो आप क्वेश्चन मैथ में देखते हो उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। देखो क्या कहा गया है, दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा में और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्व दिशा में जाती है। तो 2 घंटे की यात्रा के बाद, मतलब ये 15 और 20 की स्पीड से 2 घंटे की यात्रा करते हैं, उनके बीच दूरी कितनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस जरा समझना आप। यहाँ पर एक उत्तर और दूसरा दक्षिण, अगर ये सेम लाइन पर होते तो बिल्कुल प्योर क्वेश्चन आपका मैथ का ही बनता। और ऐसा भी क्वेश्चन आता, क्या होता है कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं और वहां पर स्पीड दी जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर जिस तरह से डायरेक्शन के साथ दिया गया बस उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। क्या कहा, दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, एक 20 किलोमीटर की गति से उत्तर की ओर इसी पॉइंट से चल रही है, एक जा रही है उत्तर की ओर। कितने स्पीड है इसकी, 20 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी जो आपकी ट्रेन गई है तो 15 किलोमीटर पर आवर की गति से कितने किधर को जा रही है, पूर्व की ओर। ये इसका स्पीड यहाँ पर हो गया। और कितना इन्होंने कहा, इन्होंने कहा 2 घंटे की यात्रा, मतलब 2 घंटे की यात्रा है भी, 2 घंटे की यात्रा है भी। इसके लिए 2 घंटे की यात्रा में ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देगी, और ये 2 घंटे की यात्रा में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब यहाँ पर पहुंच गई कार ए, यहाँ पर कार बी। अब इन्होंने क्या कहा,
इन्होंने कहा 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच कितनी दूरी किलोमीटर में रहेगी, और ये सब किलोमीटर में ही दिया गया है, इसलिए हमें यूनिट का कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं देना, सीधा आंसर पे आते हैं। देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल बना है, इधर हो गया 30, इधर हो गया 40, तो डायरेक्ट मैं आंसर कहूंगा क्या 50। ये कैसे हुआ? वही ट्रिपलेट। आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ट्रिपलेट पे बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन कम आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना ज़्यादा जरूरी है। ये देखिए CHSL का क्वेश्चन था, कैसे देखा हमने 3 और 4, इसका रेशियो 3-4 हुआ। मिसिंग क्या था? 5 सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा साइड भी मिसिंग था, इसलिए हमने सीधा आंसर 50 पे टिक किया। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं और भी अच्छे कॉन्सेप्ट और भी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।